हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत 2023 में कब है। 27 या 28 सितंबर सही डेट। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। अनंत गुणा फल पाने के लिए अनंत चतुर्दशी व्रत कथा जरूर सुने। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी समझ में आ जाए। अभी तक आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 दिसंबर को रात में 10:18 पर होगी और इसका समाप्ति 28 सितंबर गुरुवार को शाम के 6:49 पर होगा। लेकिन इस त्यौहार को 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त गुरुवार को सुबह 6:12 से शाम को 6:49 तक रहेगा। यह मुहूर्त में आप लोग पूजा करें। इसी मुहूर्त में जो है पूजा करना उत्तम रहेगा। चलिए पूजा विधि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगाएं। एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बनाएं। इसमें 14 गांठें लगी होना चाहिए। 14 गांठ लगाएं, या मार्केट से भी आप 14 गांठ वाला अनंत सूत्र जो है रेशमी वाला खरीद सकते हैं। इस सूत्रों को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें और आप इसके बाद अनंत सूत्र को अपने बाजू में बांध लें। पूजा कैसे करनी है हम सभी जानते हैं। सरल तरीके से आप पूजा करें, कोई बात नहीं है। धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपके पास उपलब्ध है वो भगवान विष्णु को चढ़ाएं। पीला पीला जो है आपको चढ़ाना है। जो भी आप चढ़ाएं पीला पीला ही चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीला बहुत पसंद होता है, तो चढ़ाएं और वहाँ पर भी इस सूत्र को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप पूजा करें। पूजा करने के बाद आप कथा सुनें। कथा के बाद आरती करें। आरती के बाद आप इस सूत्र को अपने बाजू में बांध लें। पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में। इस सूत्र को धारण करने से संकटों का नाश होता है। दोस्तों, अब चलिए हम जानते हैं कि इनकी कथा जो है किस प्रकार है। तो इस कथा को आप लोग ज़रूर श्रवण कीजिएगा, तभी जाकर के व्रत का जो है फल हमें मिलता है। जब तक हम कथा नहीं सुनते हैं कोई भी व्रत का, तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। तो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अनंत चतुर्दशी के दिन जो है गणेश विसर्जन हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी होता है और इसे गणेश चौदस यानी कि चौदस भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु अनंत रूप की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को अनंत सूत्र बांधा जाता है, जिससे सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र कपड़े या रेशम का भी बना हो सकता है और 14 गांठ उसमें लगी होती है। तो चलिए व्रत कथा इस प्रकार है। दोस्तों, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्म परायण तथा ज्योति मरिया कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्ककासा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने के बाद पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दिए। तो कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपने पत्नी के कारण पूछा तो सुशीला ने अंत
में भगवान का डोरा जलाने की बात कही। इसके पश्चात जो है पाप का प्रायश्चित करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। अब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो। 14 वर्ष ये व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। दोस्तों, यह थी कथा अनंत चतुर्थी की। आप लोगों को यह वीडियो, यह जानकारी अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।